यहाँ पे मैं आपको एग्जीक्यूशंस दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो पहला बाय किया था, इस कैंडल में स्टॉप लॉस ले लिया, लगभग छोटा सा स्टॉप लॉस लिया था। फिर से दोबारा यहाँ पे बाय किया और इसी कैंडल में रिवर्स कर गया, यहाँ पे रेड में क्लोज कर दिया। यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है इसलिए यहाँ पे एंटर किया था और देखोगे अभी 10,000 के लगभग लॉस चल रहा है। चांसेस अपसाइड में ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पे देखोगे स्ट्रॉन्ग स्पाइक अपसाइड में दिया था, फिर से बाइंग आपको दिख रहा है, डाउन जाने नहीं दे रहा है, यही रीजन है यहाँ पे एंटर किया था। आज ज़्यादा टाइम मिला नहीं ट्रेडिंग का, आई थिंक ये नेक्स्ट 10 मिनट में मैं क्लोज कर दूंगा इस ट्रेड को। देखोगे यहाँ पे एंटर किया था, इस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हंट कर दिया। तो जब लूजिंग ट्रेड होता है तो मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर जाता हूँ। दोबारा से यहाँ पे एंटर किया था क्योंकि देखोगे डाउन साइड से बाइंग प्रेशर दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग स्पाइक भी दिया था, तो अच्छा डायरेक्शन है। लो पे बाय किया था, अभी पूरा ही साइडवेज हो चुका है मार्केट। यहाँ पे निफ्टी का देखोगे, फिर निफ्टी का आज एक्सपायरी है, दोनों साइड आपको मूव देखने मिल रहा है, सारा ही कैंडल देखोगे ओवरलैपिंग बना रहा है। देखते हैं 1 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में। तो जब आप जल्दबाजी में रहते हो तो बढ़िया ट्रेड आपको मिलता नहीं है, ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, दोनों साइड ही आप देखोगे डोजी कैंडल सारा ही बना रहा है। ये अच्छा पोजीशन एक्चुअली था नहीं, यहाँ पे देखोगे ब्रेकआउट टाइप का सिचुएशन बना रहा था, लेकिन उसी कैंडल में रिवर्स कर गया। इसके हाई को ब्रेक किया था, वहाँ पे एंटर किया, उसी कैंडल में रिवर्सल देखने मिला। ये पूरा सपोर्ट जोन है, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग, इसके नीचे प्राइस जाने नहीं दे रहा है। यहाँ से आप देखो किस टाइप का बाइंग आपको दिख रहा है, इसके ऊपर ही आपको प्राइस इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद आपको डाउन नहीं जाने दे रहा है, कोई पुलबैक लेने नहीं दे रहा है। तो डायरेक्शन अच्छा है, हम लोग को कॉल साइड में ही जाना है। यहाँ पे पुट साइड में कोई भी एंट्री अभी बन नहीं रहा है। जब अप ट्रेंड में मार्केट आपको दिख जाए, यहाँ पे देखोगे स्ट्रॉन्ग स्पाइक था, बाइंग प्रेशर दिख रहा है, 23,700 के आसपास प्राइस चला गया है निफ्टी का। और कल देखोगे 500 का लेवल ब्रेक किया था, वहाँ से सपोर्ट लेके वापस से आज अप साइड में स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। देखते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है एक्चुअली, ट्रेडिंग है ना, ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 मिनट टाइम है घुसे और पैसा निकाल के चल दिए। इसमें आपको वेट करना पड़ेगा, आपको घंटों घंटा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अच्छा पोजीशन है बाइंग का, यहाँ पे अगर वेट करेंगे तो शायद एक दो स्पाइक आपको अप साइड में देखने मिल जाए, या फिर डाउन साइड जाएगा तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। इस जोन के नीचे गया तो स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाओ, क्योंकि इतना साइडवेज हो चुका है ना, अब ब्रेकआउट भी फेल करेगा इसका, अप साइड में आपको ब्रेकआउट देगा, रिवर्सल आपको देखने मिलेगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे बाय और सेल करके बैठे हुए हैं, सोचो डाउन जाएगा तो भी लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, वापस से खींच देगा, अप साइड जाएगा तो भी लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, वापस से प्राइस इसमें आ जाएगा। तो जब भी ऐसा साइडवेज ओवरलैपिंग कैंडल हो जाए, चांसेज आपको ब्रेकआउट का कम हो जाता है, वहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर का चांसेस बढ़ जाता है। तो आप पूछते रहते हो ब्रेकआउट कैसे आएगा, कब आएगा, कैसे समझें कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहेगा या नहीं। तो यही सब रीज़न है कि अगर आपका ओवरलैपिंग कैंडल है तो सारे लोग, सोचो कितना लोग यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, वो लोग क्या इंतजार कर रहे हैं कि एक ब्रेकआउट अपसाइड में आ जाए। तो जितने भी लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि डाउन एक बार जाता तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है यहाँ पे, क्योंकि ना तो डाउन प्राइस जा रहा है ना तो अप प्राइस जा रहा है, तो बायर सेलर दोनों अटका हुआ है। जैसे ही उनको मौका मिलेगा यहाँ से एग्जिट करेंगे। तो सिंपल है, प्राइस एक्शंस का रूल्स है, इसको आप फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। 5 मिनट और वेट करूँगा इस ट्रेड में, वरना यहीं पे कट कर दूंगा क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइम है अभी। इस ट्रेड में अभी देखोगे यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल बन रहा है, यहाँ पे एंटर किया था, इसी कैंडल में रिवर्स कर गया। मुझे लग रहा था इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग है, हो सकता है ये अपने हाई पे क्लोज करता तो आपको फॉलो थ्रू देखने मिलता, लेकिन यही इसी कैंडल में जिस कैंडल में एंट्री लिया था वहीं से रिवर्सल देखने मिला। तो कोई बात नहीं है, वापस से यहाँ पे देखोगे इस लो के नीचे आने नहीं दे रहा है, बाइंग प्रेशर है, लेकिन ज़्यादा बड़ा चांसेस नहीं लग रहा है मुझे कि अप साइड में आपको स्ट्रॉन्ग मूव देगा। साइड बेज हो चुका है, ओवरलैपिंग कैंडल है यहाँ पे। फिर निफ्टी का देखो, सारा ही कैंडल एक दूसरे के ऊपर है, डोजी कैंडल बना हुआ है। तो आप पूछते हो कौन सा इंडिकेटर लगा दें साइड वेज मार्केट के लिए, कोई इंडिकेटर का ज़रूरत ही नहीं है, बस कैंडल स्टिक देखो, प्राइस सेक्शन देखो, सब कुछ आपको क्लियर है। साइडवेज है इसका मतलब ओवरलैपिंग कैंडल है, इससे ज़्यादा इंडिकेटर बढ़िया आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। देख रहे हो सारा ही ओवरलैपिंग कैंडल है, मतलब साइडवेज मार्केट है। इसके लिए आपको कोई भी इंडिकेटर का ज़रूरत ही नहीं है। दोनों साइड से विक्स बना हुआ है, यहाँ से विक्स है, अप साइड से विक्स है सारे कैंडल्स में, डाउन साइड से विक्स है, डोजी कैंडल्स बन रहे हैं। इससे बढ़िया साइडवेज का आपको कोई सिग्नल मिल ही नहीं सकता। देखते हैं इस कैंडल का क्लोजिंग अगर बढ़िया करता है अप साइड में तो आपको फॉलो थ्रू देखने मिल सकता है, लेकिन जिस टाइप का ओवरलैपिंग कैंडल है चांसेस कम लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकता है। पहला ट्रेड यहाँ पे लिया था, स्ट्रॉन्ग कैंडल अपने हाई पे क्लोज किया था, ये रेड कैंडल बनाया, एक बार स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए इस कैंडल में नीचे गया, वापस से यहाँ पे क्लोज किया है। लेकिन क्या यहाँ पे हम लोग वेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
देखोगे अच्छा ब्रेकआउट, और यही रीजन है इस ट्रेड में एंट्री का। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, बाइंग प्रेशर दिख रहा है, अच्छा ब्रेकआउट दिया। और इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे डाउन जाने का ट्राई किया था, अप साइड में आपको स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है। उसके बाद इस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हंट किया। अदरवाइज यहाँ पे देखोगे प्राइस कभी नीचे आया ही नहीं है। तो आपको जब बाइंग सेलिंग प्रेशर दिखता है तो वहाँ पे इंटर करो, वहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। और डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर है कि अप साइड में ही जाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं कि डाउन साइड में आपको ट्रेड लेना है, अप साइड में ही ट्रेड लेना है। डाउन साइड का कुछ बन ही नहीं रहा था। यहाँ पे देखोगे यहाँ का लॉस था पहला ट्रेड का छोटा सा, उसको कवर करके अभी जीरो पे चल रहा है। 10:30 हो चुका है, इस ट्रेड को मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगा क्योंकि ऑफिस का टाइम हो चुका है। अब मैं निकलता हूँ, ज़्यादा आज रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला, 5-10 मिनट टाइम मिला है तो यहीं पे रिकॉर्ड करके आपको दिखा देता हूँ मैं। इस कैंडल का चलो वेट कर लेते हैं, इस कैंडल का क्लोजिंग का, फिर क्लोज कर देंगे इस ट्रेड को। ज़्यादा प्रॉफिट लॉस होगा नहीं, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। अगर अपने हाई पे क्लोज करता है तो आपको अप साइड में मूव देखने मिलेगा। अच्छा देखोगे 10,000 का लॉस था, उसको कवर करके इधर भी फिन निफ्टी में भी आपको अप साइड में मूव दिखा रहा है। चलो इतना देर वेट किया, यहाँ पे एंटर किया था, ये 20 मिनट होने वाला है इस कैंडल का क्लोजिंग में। देखोगे ये रेड कैंडल आपको दिख रहा है लेकिन एंट्री मेरा ग्रीन पे हुआ था, क्योंकि जब ये अप साइड ब्रेकआउट दिया था तब इंटर किया था इसमें, लेकिन लास्ट में उसी कैंडल में आपका डाउन साइड में क्लोज कर दिया। बाइंग प्रेशर आपको दिख रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि किस डायरेक्शन में प्राइस मूव करने वाला है, ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में आने वाला है। और मैं ऑलवेज मार्केट के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, ऐसा नहीं कि मार्केट डाउन जा रहा है तो सिर्फ सेलिंग का प्लान कर रहे हैं। मार्केट अगर रिवर्स कर गया, इतना स्ट्रॉन्ग स्पाइक दिया है अप साइड में, तो डायरेक्शन क्लियर हो जाता है कि आज किस डायरेक्शन में जाना है। और हर एक लेवल जैसे 23,500 को अप्रोच किस तरह से कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 23,500 के आसपास गिरते पटकते पहुंचा है तो वहाँ पे सपोर्ट काम कर जाएगा। अगर मान लो कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग करते हुए वहाँ पे पहुंचा है तो ब्रेक कर देगा। तो हर एक लेवल आप सोचते हो ये लेवल बता दो, वो लेवल बता दो, तो लेवल के आसपास किस टाइप से प्राइस मूव कर रहा है ये जब आप समझते हो तो प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस एक्शन है जब हर एक कैंडल बनते रहता है तो वहाँ पे बायर सेलर का स्ट्रेंथ जब आप समझते हो, उसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लेवल है सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ पे बाय सेल कर दिए अंधाधुन। हर एक लेवल को किस तरह से प्राइस अप्रोच कर रहा है उस पर आपका डिपेंड करता है ट्रेडिंग, उस पर आपका डिसीजन डिपेंड करता है कि बाय करेंगे सेल करेंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे देखोगे अच्छा इस पोजीशन पे एंट्री बनाया था, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का वेट किया और ये देखो ब्रेकआउट मिला है। आप सोचोगे कि इतना ज़्यादा मूव करने के बाद इंटर कौन करता है, तो मैं हमेशा ऐसा ही इंटर करता हूँ। स्टॉप लॉस लेना है ले जाओ, दोबारा इंटर करके निकाल लूंगा पैसा। यहाँ पे देखो सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग था, मेरा पहला ट्रेड यहाँ पे था, दूसरा ट्रेड यहाँ पे डाउन गया, मेरा स्टॉप लॉस हंट कर लिया। तो यहाँ पे वेट नहीं करेंगे कि अच्छा रिवर्स कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है तो यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे मेरे डायरेक्शन के अपोजिट डायरा है, यहाँ पे निकलो, कितना भी बढ़िया एनालिसिस हो, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया वहाँ से जल्दी निकलो। ठीक है, यहाँ पे दोबारा इंटर किया, कोई जरूरी नहीं है आपको लूजिंग ट्रेड में वेट करना। लूजिंग ट्रेड है उसको कट करो, दोबारा से इंटर करो। तो प्राइस एक्शन का रूल्स वगैरह जब आप फॉलो करते हो, समझते हो, तब आप इजी पैसा बनाते हो मार्केट में। अदरवाइज क्या है, जहां तहां घुसे हड़बड़ी में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कहीं पे भी स्टॉप लॉस ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं। देखोगे स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको दिखा है, ग्रीन कैंडल अपने हाई पे क्लोज किया है तो इस जोन को ब्रेक कर चुका है। फिर से यहाँ पे पुल बैक ले सकता है क्योंकि धीरे धीरे ही प्राइस मूव करेगा, लिक्विडिटी जनरेट करेगा, फिर प्राइस आपका अपसाइड में मूव करेगा। यहाँ पे हमको बुक करना चाहिए। यहाँ पे देखोगे इस लॉस को रिकवर किया, यहाँ पे थोड़ा सा लॉस दिख रहा था उसको रिकवर किया। तो यहाँ पे देखो बढ़िया ट्रेड था, अपसाइड में ही आपका मूवमेंट का दिख रहा है फिलहाल। तो बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। मिड कैप में भी देखोगे किस टाइप का आपको बाइंग दिखा है। चलो यहीं पे क्लोज करता हूँ, 10:30 हो चुका है, मुझे ऑफिस जाना है आज। चलो यहाँ पे पहला जो लॉस था इस ट्रेड में उसको रिकवर करके पॉजिटिव में क्लोज कर दिया। और देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद पुलबैक भी ले रहा है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करेगा और उसके बाद ही आपका प्राइस अपसाइड में मूव करेगा।